जब बेटे ने ठंडे पानी की बाल्टी अनन्या शर्मा पर डाल दी तभी उसे एहसास हुआ कि जिसे वह अपने दिलजान से चाहती थी वही बेटा अब उसे मां मानने को तैयार नहीं था। आरव की आंखों में नफरत और मन में ठंडापन साफ झलक रहा था। उसने साफ कह दिया कि उसकी असली मां कविता मल्होत्रा है और अनन्या जैसी औरत को जिसे वह हत्यारिन मानता है जेल में ही रहना चाहिए। अनन्या ने कभी नहीं सोचा था कि उसका त्याग और प्यार उसे ऐसे ही दर्द देंगे। रोहन मल्होत्रा से शादी करने के लिए उसने अमीर घराने की पहचान तक छोड़ दी थी। शादी के बाद बड़े भाई की विधवा कविता को बचाने के लिए रोहन ने अनन्या को ही बलि का बकरा बना दिया। झूठे इल्जाम की सजा उसने 6 साल जेल में काटी जबकि उसका बेटा उससे दूर होता गया। जेल से बाहर आने पर जब अनन्या बेटे से मिली तो उसके बगल में खड़ी वही कविता थी जिसने उसे फंसाया था। दर्द की बात यह थी कि रोहन आज भी कविता की हर बात मान रहा था। उसने कहा कि कविता ने इन वर्षों में घर और बच्चों की जिम्मेदारी संभाली है और अगर कोई गलती हुई भी हो तो वह मजबूरी में हुई होगी। उन शब्दों ने अनन्या की आखिरी उम्मीद को तोड़ दिया। अनन्या ने उसी पल मन ही मन तय किया कि अब वह और अपमान सहने नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही उसने आरव को गले लगाना चाहा, आरव ने उसे धक्का दिया और उसकी बांह पर काट लिया। अनन्या का दिल टूट गया और इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, गुस्से में आरव को मिर्गी का दौरा पड़ गया। वह जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। रोहन ने उसे तुरंत उठाकर कमरे में ले लिया और अनन्या को अंदर जाने से रोक दिया। उसने कहा कि पिछले 6 सालों से कविता ही आरव की देखभाल कर रही है और वही जानती है कि क्या करना चाहिए। बाद में रोहन अनन्या को दूसरे कमरे में ले गया और वहां टंगी तस्वीरें दिखाई जो परिवार के लिए बनाए गए थे। तभी कविता आरव को लेकर आई और दिखावे के लिए बोली कि आरव अब ठीक है और अपनी माँ से माफी मांगना चाहता है। रोहन को बाहर भेज दिया गया ताकि माँ और बेटा अकेले बात कर सकें। जैसे ही रोहन बाहर गया, आरव का असली चेहरा सामने आया। उसने अनन्या के कपड़े देखकर नफरत जताई और कहा कि जेल के कपड़े पहनकर वह घर में गंदगी फैला सकती है। कविता ने जानबूझकर पुराने नौकरानी के कपड़े ले आए थे। मीरा, अनन्या की दासी, गुस्से में आरव को थप्पड़ मार दी। तभी रोहन आया और मीरा को धक्का देकर गिरा दिया। कविता को सहलाते हुए उसने सारा दोष अनन्या पर डाल दिया। इससे आरव का गुस्सा और बढ़ गया। उसने गार्ड्स को बुलाया और मीरा को घसीटकर बाहर फेंकने का आदेश दिया। अनन्या ने रोकने की पूरी कोशिश की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मीरा लाठी से घायल होकर गिर पड़ी। कविता ने नाटक करते हुए बेहोश होने का ढोंग किया। आरव ने बिना सोचे उसे बचाया। रोहन उसे लेकर अस्पताल चला गया। अनन्या ने मीरा को भी साथ ले जाया लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि बड़े शेयर होल्डर के बेटे के आदेश पर सभी डॉक्टर कविता की देखभाल कर रहे हैं। आरव ने डॉक्टरों को धमकाया। अनन्या ने रोहन से गुहार लगाई लेकिन उसने कहा कि मीरा तो सिर्फ नौकरानी है, उसे थोड़ा सहना होगा। परिवार को फोन करने की कोशिश भी आरव ने छीन ली। तभी आरव को फिर मिर्गी का दौरा पड़ा। अनन्या ने बिना देर किए अपने हाथ उसके मुंह में रख दिए। डॉक्टरों ने कहा कि उसे तुरंत खून चढ़ाना होगा। अनन्या आगे बढ़ी लेकिन रिपोर्ट आई और सच सामने आया। डॉक्टरों ने कहा कि अनन्या और आरव का ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता। यह सुनकर अनन्या सन्न रह गई।